हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैसेज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ओके स्टूडेंट, हम जानेंगे कि रिलेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो रिलेशन फंक्शन को जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, उसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स इन A and B is a set of all order pairs of elements from set A and B and it is usually denoted by A cross B. ओके स्टूडेंट, तो A cross B क्या है? A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B है दो नॉन एम्प्टी सेट A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो A क्रॉस B है ये भी एक्चुअल में एक सेट होगा, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी एक सेट है। ओके स्टूडेंट, और इस सेट में कौन बिलोंग करता है? इस सेट में सारे के सारे ऑल ऑर्डर पेयर्स। ओके स्टूडेंट, मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बिलोंग करते हैं। और ये ऑर्डर पेयर्स किन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं? ये ऑर्डर पेयर्स A और B, जिन दो सेट को हम ले रहे हैं उनके एलिमेंट्स को लेकर बने होते हैं। मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स लो, उनके ऑर्डर पेयर्स बनाओ, उनको कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद जो ये सेट बन रहा है इसको ही हम उन सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। सिंबॉलिकली आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज A क्रॉस B and A cross B contains order pairs XY where X belongs to A and Y belongs to B. ओके स्टूडेंट, तो अगर आप A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका मतलब आप A क्रॉस B बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब एक चीज और समझना कि A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट का होगा। जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे उन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारे पास फर्स्ट सेट A है तो ये फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट है B तो सेकंड एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप की ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें सारे एलिमेंट जो होंगे ना ऑर्डर पेयर की जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट A है और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2। ओके, दो ही एलिमेंट ले लेते हैं और हमारे पास B सेट है उसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 एंड 4 और हम चाह रहे हैं A क्रॉस B बनाना, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले तो देखिए आपको पहला एलिमेंट पहले सेट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ऑर्डर पेयर बनाया ये, इसमें आपने पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का मतलब A का लिया तो A का हमने 1 ले लिया। अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा? B का, तो आप 3 ले सकते हैं, आप चाहो तो 1 के साथ 4 भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये ऑर्डर पेयर आप दोनों देखिए, इन दोनों में जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 वो A सेट का है, सेकेंड एलिमेंट जो है 3 और 4 वो B सेट का है। ओके स्टूडेंट, और भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं कि हमने फर्स्ट एलिमेंट 2 ले लिया उसके साथ भी ये 3 4 आ सकता है इस तरह से। ये मेरे सारे ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। अब इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर कैसे बनाने हैं? ऐसे जिनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करे। ये सारे ऑर्डर पेयर बन गए। अब इन सारे ऑर्डर पेयर को हमने कलेक्ट कर लिया तो ये सारे ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन है वो कहलाता है A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब आप चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं B क्रॉस A निकालना, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B और ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। तो अब B पहले आ गया है तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट का ही होता है, सेकंड सेकंड का ही होता है। तो अब फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? B का होगा। तो आपके ऑर्डर पेयर्स कौन से बनेंगे? फर्स्ट में आपने 3 ले लिया, सेकंड आपका A का लेना है तो आप 1 ले लीजिए, या फिर आप 3 ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए सेकंड एलिमेंट। ओके, और अगर आप 4 ले रहे हैं तो 1 ले सकते हैं, 4 ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अब यहाँ पे B ले रहे हैं आगे, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट B का है, ये भी B का ही है फर्स्ट एलिमेंट, इसमें भी B का ही एलिमेंट है 4 और इसमें भी B का ही फर्स्ट एलिमेंट है। ये देखो सेकेंड एलिमेंट 1 2 1 2 ये दोनों A के हैं, तो ये B क्रॉस A में आएंगे एलिमेंट्स और ये A क्रॉस B में आएंगे। तो ये क्या है? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। ठीक है, तो आप कैसे भी सेट का कार्टेशियन
प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो एलिमेंट आएंगे उसमें हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का ही होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का ही होगा। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये जरूरी नहीं टू सेट्स का ही हो, कई बार क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्री सेट्स का भी हो सकता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारा वो थ्री सेट्स का भी बन सकता है। तो अगर थ्री सेट्स का बोल दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास थ्री सेट्स है। ओके, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। एक और सेट ले लेते हैं हम सी। ठीक है, एक और सेट हम ले लेते हैं सी और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 5 एंड 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसका हो जाएगा? ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अगर यहाँ पे मैं कर दूं इस टू क्लियर कर दूं 3। ठीक है, तो थ्री सेट्स का भी हो सकता है, फोर सेट्स का भी हो सकता है, जितने चाहे उतने सेट्स का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास थ्री सेट्स का है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी अभी हमने देखा था, ए क्रॉस बी एक्चुअल में क्या आया था? ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट आए थे 1 3 1 4 2 3 2 4, ये एलिमेंट आए थे हमारे ए क्रॉस बी में। अब सी भी आ गया है, सी हमारे पास क्या है 5 6, मतलब इनको हमें 5 6 के साथ भी रखना होगा। तो इसके अंदर एक्चुअल में एलिमेंट आएंगे 1 3 5 1 4 5। ओके, फिर उसके बाद 2 3 ओके 1 3 5 हो गया, 1 3 5 हो गया, 1 4 5 हो गया, 2 3 5 ले लीजिए 2 3 5, इसके बाद 2 4 5। ठीक है, और भी आएंगे एलिमेंट। अब 1 3 ले लीजिए 6 भी आएगा, 1 4 6 भी आएगा, 2 3 6 भी आएगा और 2 4 6 भी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए आप, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड का और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट का होगा। जैसे हमने 2 में क्या बात की, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का। अब हमारे पास 3 सेट्स हो गए हैं, तो फर्स्ट का आएगा, सेकेंड सेकेंड का और थर्ड का आएगा। ओके, तो देखिए 1 3 लिया तो आप 5 ले सकते हैं। ठीक है, 1 3 के साथ आप 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 4 के साथ आप 5 ले सकते हैं, 1 4 के साथ 6 भी ले सकते हैं, 2 3 के साथ आप 5 ले सकते हैं, 2 3 के साथ 6 ले सकते हैं, 2 4 के साथ 5 ले सकते हैं, 2 4 के साथ 6 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल 6 एलिमेंट आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड 3 सेट्स समझ में आ गया होगा। इस तरह से 4 सेट और 5 सेट का भी हो सकता है, बट अभी हमको जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें 2 सेट्स के बारे में मैक्सिमम बात करनी है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट।